आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको माइस्क्यूएल में टेबल के अंदर फॉरेन की कैसे क्रिएट करना है फॉरेन की कंस्ट्रेंट का यूज करके। तो यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन करके रखा है। उसके बाद आपको माइस्क्यूएल के आगे एडमिन बटन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपका पीएचपी माई एडमिन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको fkcon डेटाबेस पे क्लिक करना है। फिर हम लोग इस डेटाबेस के अंदर आज टेबल बनाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप एसक्यूएल पर क्लिक करिए। टेबल बनाने का जो क्वेरी होता है वो लिखिए, क्रिएट लिखना है, आपको टेबल लिखना है, टेबल का नाम लिख दीजिए। टेबल का नाम हम लोग जो देंगे वो है आपका सेल अंडरस्कोर इन्फो। फिर आप इस तरीके से लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाइए। कॉलम का नाम लिखिए जो इस टेबल में आप सबसे पहले क्रिएट करना चाहते हो, जो कि आईडी है। डेटा टाइप लिखिए इंटीजर, कंस्टेंट लिखिए नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट आपको लिखना है, कॉमा लगाना है, एंटर दबाना है। दूसरे कॉलम का नाम लिखिए जिसका नाम होगा आइटम नेम, और इसका जो डेटा टाइप होगा वो आपका क्या होगा, वेर कैर टाइप का होगा। तो हमको इसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पे वेर कैर लिखेंगे। उसके बाद आप इसमें लिखिए कितने जो है अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। मैंने लिख दिया 15। नॉट नल इसका भी जो है कंस्टेंट होगा, एंटर दबाइए। फिर आइटम का जो है आपको प्राइस लिखना है। प्राइस जो होगा कैसा होगा, फ्लोट टाइप का भी हो सकता है, तो हम लोगों ने डबल ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कंस्टेंट लिखा, नॉट नल, ये हो गया। अब नेक्स्ट काम ये आता है कि अब हमें इसमें टेबल में प्राइमरी की क्रिएट करना है। लेकिन प्राइमरी की क्रिएट करने से पहले हम लोग एक और कॉलम बनाएंगे जिसको आज हम लोग इस टेबल में फॉरेन की बनाने वाले हैं। उसका नाम क्या होगा, बायर अंडरस्कोर आईडी होगा। कैसा डेटा होगा इसमें, इंटीजर टाइप का। ये भी हम लोगों ने नॉट नल कर दिया, कॉमा लगाया, एंटर दबाया। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं। जिसे बनाने वाले हैं वो आईडी वाला कॉलम है। बनाने के लिए आपको क्या करना है, प्राइमरी लिखना है, की लिखना है। उसके बाद आपको इस तरीके से ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद आपको इसमें उस कॉलम का नाम लिखना है जो कि आईडी है। फिर आप कॉमा लगाइए। अब हम लोग जो है फॉरेन की बनाएंगे। फॉरेन की बनाने के लिए आपको फॉरेन लिखना है, स्पेस देना है, की लिखना है। फिर आपको ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम लिखना है जिसे आप फॉरेन की बनाना चाहते हो, जो कि यहाँ पे बायर अंडरस्कोर आईडी है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप स्पेस दीजिए। फिर आपको रेफरेंसेस लिखना है। रेफरेंसेस का मतलब होता है ये जो आपको जो बायर आईडी करके जो कॉलम है आपके इस टेबल में, सेल इन्फो वाले टेबल में, ये किसको रिफर करेगा, मतलब किसको रेफरेंस करेगा, किस दूसरे टेबल के कॉलम को रेफरेंस करेगा, वो हमें यहाँ पे बताना होगा। तो जो बायर आपका टेबल है, जो आप देख सकते हैं इसमें क्या डेटा मौजूद है वो हम लोग आउटपुट में देखते हैं। तो बायर टेबल में जो आईडी वाला कॉलम है इसको ये रेफरेंस करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेफरेंसेस के बाद टेबल का नाम लिखिए जो कि यहाँ पे बायर है। फिर आप यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाइए और इसमें उस कॉलम का नाम लिखिए जो कि रेफरेंस करेगा ये बायर आईडी, जिसको रेफरेंस करेगा, जो कि यहाँ पे आईडी है। फिर आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, एंटर दबाइए। ये वाला पैरेंथेसिस लगाइए, राइट वाला सेमीकोलन लगाइए, क्वेरी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग इसे गो पे क्लिक करते हैं, क्वेरी रन हुआ, टेबल क्रिएट हो गया सेल इन्फो नाम का। अब हम जो इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको एसक्यूएल पे जाना है। फिर आप क्या करिए, यहाँ पे आपको लिखना है इंसर्ट, लिखना है इनटू, लिखना है कौन से टेबल पर, सेल इन्फो वाले टेबल पर। फिर आपको ये पैरेंथेसिस लगाना है, इसमें उस कॉलम का नाम लिखना है जिन पे आप वैल्यू लेना चाहते हैं। तो हम लोग जो है आइटम नेम पर लेना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग किस पर लेना चाहते हैं, प्राइस पर लेना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग बायर आईडी पर लेना चाहते हैं। फिर आपको बाहर आके लिखना है वैल्यूज लिखना है। फिर आप इस तरह से पैरेंथेसिस लगाइए। आइटम का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं, जैसे कि ये आपने लिख दिया BMW कार है। उसके बाद आपको उसका प्राइस लिखना होगा, कितना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज इस तरीके से लिख दिया। फिर हमने कॉमा लगाया। फिर जो है किस बायर ने इस कार को खरीदा उसकी आईडी आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मान लीजिए जिसकी बायर टेबल में जो आपका जो पहला वाला रो है जिसकी आईडी 1 है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे 1 है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आप किसी टेबल में किसी कॉलम को फॉरेन की बनाते, जैसे कि सेल इन्फो वाले में बायर आईडी है, और ये जो बायर आईडी कॉलम है जिस टेबल को रेफरेंस कर रहा है, जिस टेबल में जो कॉलम है, जैसे कि बायर वाले टेबल में जो आईडी वाला कॉलम है इसको ये रेफरेंस कर रहा है। तो ये जो आईडी कॉलम में जो वैल्यूज इस समय मौजूद है करेंटली, आप देख सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन्हीं वैल्यूज में से किसी एक को जो है आप इंसर्ट करेंगे इस बायर आईडी कॉलम पर। अगर आप कोई दूसरा वैल्यू देने की कोशिश करते हैं तो उससे एरर जनरेट होगा। तो ये भी आपका एक बेनिफिट है फॉरेन की बनाने का। उसके बाद आपने ये कर दिया, सेमीकोलन लगा दीजिए। फिर आप क्या करिए, इसी वाले को क्वेरी को जो है कॉपी कर लीजिए। उसके लिए Ctrl+C दबाना है। फिर एंटर दबाइए। इस क्वेरी को दोबारा पेस्ट कर दीजिए Ctrl+V दबा के। अब जो है आइटम का नाम आप कुछ बदल दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑडी लिख दिया, ऑडी कार लिख दिया। उसका प्राइस आप सेम रहने दीजिए। अब ये ऑडी कार किसने खरीदा, जो जिसने खरीदा वो उसका जो नाम है बायर्स टेबल में होगा और उसका जो आईडी है वो आपको लिख देना है बायर आईडी पर। जैसे कि मैंने लिख दिया कि बायर्स टेबल में जिसका आईडी 2 है उसने ऑडी कार खरीदा, तो हम लोग इस बायर आईडी पर जो है 2 लिख देंगे इस तरीके से। तो ये दो वैल्यूज हमने इंसर्ट कर दिया टेबल में। आपको क्या करना है, गो पे क्लिक करना है। अब जो है आपका देखिए वैल्यू इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से आपका हो गया।
तो इस तरीके से जो है आपको फॉरेन की बनाना है और आपको वैल्यू इंसर्ट करना है। अब हम लोग जो जॉइन ऑपरेशन भी परफॉर्म करके देख लेते हैं बायर्स और सेल इन्फो वाले टेबल पर। तो एसक्यूएल पर जाना है, आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट लिखिए। सेलेक्ट के बाद कौन कौन से कॉलम्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, दोनों टेबल से हर कॉलम सेलेक्ट करना है। तो हम लोगों ने स्टार लगा दिया, फ्रॉम लिखा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, बायर टेबल का नाम लिखिए, कॉमा लगाइए, सेल इन्फो वाले टेबल का नाम लिखिए, फिर आप वेयर लगाइए, फिर आप वो कंडीशन लिख दीजिए जिसके आधार पे आप इन दोनों टेबल्स को जो रोज मौजूद है इनको ज्वाइन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो आपका जो बायर्स टेबल है उसमें जो आईडी कॉलम है उसकी वैल्यू मैच करेंगे सेल इन्फो वाले टेबल के आपके बायर्स आईडी वाले कॉलम से। तो अगर मैच हो गया तो रो का डेटा ज्वाइन होकर आउटपुट में आ जाएगा। तो हम लोगों ने गो पे क्लिक किया, तो आप देखिए जिसका नाम संदीप गांगुली है उसने क्या किया, ये वाली कार खरीदी, उसकी इतनी प्राइस थी, और जिसका नाम ये है उसने ये ऑडी कार खरीदी, उसकी प्राइस इतनी थी। तो इस तरीके से जो आपको फॉरेन की बनाना है, फिर आप इस तरीके से आप जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और फॉरेन की बनाने का बेनिफिट क्या होता है ये भी देख लीजिए। एक और बेनिफिट है, वो ये है कि आप देख सकते हैं सेल इन्फो टेबल में अभी आप देख सकते हैं बायर आईडी पे एक बायर की आईडी यहाँ पे मौजूद है जो कि 1 है। अगर हम इस बायर को जो है डिलीट करने की कोशिश करेंगे बायर टेबल में से, तो क्या होगा, उससे एरर जनरेट होगा। तो ये भी आपका एक बेनिफिट होता है आपका फॉरेन की बनाने का। तो हम लोग जो है बायर टेबल में देखते हैं आईडी 1 पे कौन है, संदीप गांगुली। इसका जो डेटा है हम लोग डिलीट करने की कोशिश करते हैं बायर्स टेबल से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप एसक्यूएल पर जाइए, यहाँ पे आपको डिलीट लिखना है, फ्रॉम लिखना है, उसका टेबल का नाम लिखिए जिससे आप डिलीट करना चाहते हैं जो कि बायर से। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्पेस दीजिए, वेयर लिखिए। वेयर के बाद आपको क्या करना है, उस जो जिस रो को आप डिलीट करना चाहते हैं उसका जो कॉलम है, जिसका कॉलम का नाम आईडी, उसकी वैल्यू लिख दीजिए जो कि यहाँ पे आईडी कॉलम की वैल्यू 1 है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो बायर करके जो टेबल है बायर करके, उसमें जो आईडी 1 है उसी का नाम संदीप गांगुली और इसी का डेटा हम डिलीट करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमने क्वेरी लिख दिया, सेमीकॉलन लगाया, गो पर क्लिक किया, तो आप देखेंगे एरर जनरेट हो गया। तो यही एक बेनिफिट है। मतलब आपका क्या होगा कि आप यहाँ का देख सकते हैं कि जो बायर आईडी है जिसका आईडी 1 है, इसका डेटा सेल इन्फो वाले टेबल पर मौजूद है, तो इसीलिए आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो ये भी आपका एक बेनिफिट है फॉरेन की कंस्ट्रेंट बनाने का। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपको टेबल में जो है किसी कॉलम को फॉरेन की बनाना होगा तभी आप जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन की बनाने से आपने देखा कि बेनिफिट क्या है, डेटा को अगर आप डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। ये चीज़ आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो अब आपका इस वीडियो से जुड़ा अगर आपको कोई भी डाउट होता कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।